Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। नहि कश्चित् क्षणमपि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म कार्यते हि वशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणा सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वतः प्रकृतिजैर्गुणे कार्यते हि वशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। यस पढ़ेंगे। ओके वो पहले ही सरेंडर बोल रहा है आज। ठीक है ऑनलाइन पढ़िए सूर्यपति प्रभु। हरे कृष्ण। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हयवश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। धन्यवाद प्रणाम। कल कहाँ गायब थे आप? धन्यवाद प्रणाम। हे न प्रभु हि जी। कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। बहुत हरे अच्छा कृष्ण। माता जी। लेकिन ऐसा नियम है ना कि हरे पहले प्रभु जी कृष्ण लोग प्रभु जी। पढ़ते हैं फिर माता जी लोगों का ग्रुप आता है। यस पढ़िए। अब माता जी लोगों का शुरू ही हो गया तो न हि कश्चित् क्षणमपि जातु कर्मश्च यस पढ़िए। सॉरी। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद। न हि क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्मः सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। वेरी गुड। यस नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्
कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जर्गुणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस, विवेक प्रभु, ऋषभ प्रभु पढ़िए, दोनों हैंड रेज किए हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते हि वसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्ण। यस ऋषभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते रावशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। ओके, सोनाक्षी माता जी। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि वसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। गुड। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? ओके, शब्दार्थ देखते हैं। ना, नहीं, ही, निश्चय, कश्चित्, कोई, क्षण मात्र, अपि, भी, जातु, किसी काल में, तिष्ठति, रहता है, अकर्मकृत, बिना कुछ किए, कार्यते, करने के लिए बाध्य होता है, ही, निश्चय, अवशः, विवश होकर, कर्म, सर्वः, समस्त, प्रकृति जय, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुण है, गुणों के द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम लोग तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। कोई भक्त बता सकते हैं क्या चर्चा हुई थी? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल हम क्या कहते कि जो ये कर्म है, हम लोग कर्म का त्याग नहीं कर सकते। कर्म का त्याग करने से उसके कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकते। और साथ में ये भी चर्चा किए थे कि हाँ, लेकिन उस कर्म को हम लोग कृष्ण को अर्पित करके करेंगे तो उस कर्म से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। वेरी गुड माता जी, गुड, ठीक है। चलिए अब उसी को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि क्या हम काम करना छोड़ दें, कर्म फल नहीं बनेगा? तो भगवान इसको ऐसा हो सकता है? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बोलते न ही कश्चित् क्षणमपि, कोई भी व्यक्ति इवन एक क्षण के लिए जातु तिष्ठति कर्मकृत, बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। क्यों ऐसा है? कार्यते ही वसः, क्योंकि उसका वश नहीं है उस पर। कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुण स्वभाव के कारण उसको यह स्वभाव कार्य में परिवर्तित करेगा ही। ठीक है, व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको परिवर्तित करेगा ही। किसमें? कार्य में। जो है उसका स्वभाव उसमें लगाएगा ही। जैसे क्यों बहुत सारे भक्तों को कुकिंग अच्छा लगता है, किसी को प्रीचिंग अच्छा लगता है, किसी को क्लीनिंग करना अच्छा लगता है, और किसी को गंदा रहना भी अच्छा लगता है? कुछ लोग डोनेशन इकट्ठा करने में बड़े माहिर होते हैं, किसी को भागवत में रुचि होती है, किसी को गाय की सेवा करने में रुचि है, और सब, लेकिन जो भी हो, सब व्यक्ति इस प्रकार से अपने अपने कर्मों को भगवान की सेवा में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति भगवान को बहुत सुंदर तरीके से ड्रेसअप कर सकता है, समझ रहे हैं, रुचि के अनुसार से। क्या कहते हैं उसको, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं।
प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक टेस्ट है, तो वह उस अनुसार से ही भगवान की सेवा कर सकता है, और अपने गुण के अनुसार भगवान की सेवा करना बड़ा आसान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अपने गुण के अनुसार से। तो हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार भगवान की सेवा कर सकता है, बस ध्यान रखे कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको ना करे, या मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, इसको वह ध्यान रखे। ठीक है। तो 18वें अध्याय में भी कंक्लूजन में हम लोग पढ़े थे कि व्यक्ति समझे कि हम भगवान के क्या है, दास हैं, और अपने कर्म को भगवान को दे रहे हैं, तो भगवान इससे सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। तो कोई सोचे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, है ना, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, उसका स्वभाव ही है, उसको नियोजित करेगा। इसको स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके और भगवान की कथा को सुन करके भगवान की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके और भगवान की कथा को सुन करके। ध्यान रखिएगा, श्रवण को हम लोग कमजोर ना समझें, सुनना बहुत जरूरी है, कम से कम सवेरे और शाम, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो कर्म भी समर्पित नहीं होंगे। तो बैलेंस प्रोग्राम यही है कि सवेरे शाम भगवान की कथा सुने और दिन में अपने अपने कर्मों को भगवान को क्या करें, समर्पित करते रहे। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। तो अब होता ही सवेरे शाम भक्त लोग जब कर रहे हैं, और जब करने के बाद मॉर्निंग क्लास होती है और इवनिंग में भगवत गीता क्लास होती है, तो इस प्रकार से इसको सुने और फिर क्या करें, शाम फिर दिन भर आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें। अनुवाद: प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता भूषण टीका: अविशुद्ध हृदय से अगर कोई वैदिक कर्म संन्यास लेता है तो वह लौकिक कर्मों में निमज्जित हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। वैदिक कर्म संन्यास मतलब क्या हुआ, वर्णाश्रम के जो कर्म है उसको त्याग देना। क्षत्रिय है तो अब वह क्षत्रिय कर्म को क्या करेगा, छोड़ देगा और जंगल में चला जाएगा। अब उसको हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो वहां पर भी जाकर के वह लौकिक कर्मों में निमज्जित हो जाएगा। जैसे अर्जुन अभी युद्ध छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसे कोई चैलेंज करेगा तो तुरंत फिर वह धनुष बाण क्या करेगा, उठा लेगा मारने के लिए। और जब वह बृहन्नला के रूप में थे तो भी वो उन्होंने युद्ध किया था कि नहीं, युद्ध करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो जो स्वभाव है व्यक्ति का वो बाहर आ ही जाता है। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए, जो स्वभाव है वो बाहर आ जाएगा। जैसे दासरथी जो रामानुचार्य के शिष्य थे, तो एक बार बर्तन मांज रहे थे, महाराज का आदेश था, गुरु महाराज का आदेश था, तो बर्तन मांज रहे थे। तो वहीं पे कोई व्यक्ति मायावाद सिद्धांत कुछ बोले, तो जैसे ही बोले तो वो तुरंत खंडित किए, ये गलत है। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, अब ये बर्तन धोने वाला हमको समझाएगा, बर्तन धोने वाला हमको बोलेगा, समझ रहे? बोले ये बर्तन धोने वाला क्या शास्त्र जानता है जो हमको बोलेगा? तब पता चला रही तो दासरथी है, समझ रहे? तो जो स्वभाव है वो आएगा ही सामने, बस उसको भगवान की सेवा में नियोजित करें, है ना। बोलते हैं भक्तों को कि पूर्ण सरेंडर करो, बोलते हैं ना कि पूर्ण सरेंडर करो भगवान को। ठीक है, अब सरेंडर कर दिया उसने, फुली सरेंडर कर दिया, उसने सैफ्रॉन पहन लिया, अब क्या करेगा वो? बैठा रहेगा? नहीं, अब वह भगवान की सेवा में लगे, समझ रहे हैं? अब वह भगवान की सेवा में लगे। भगवान ने अर्जुन को 18वें अध्याय में बोला कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं भज, सब कुछ छोड़ करके मेरे सरेंडर मुझे क्या करो, समर्पित करो। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या, बैठ जाओ। अर्जुन के करिष्ये वचनम, हाँ करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे कृष्ण वो मैं करूंगा, आप कहिए क्या करना है, ऐसा नहीं कि बैठ जाना है, समझ रहे हैं? एक बार एक भक्त को बुला रहे थे फोन करके एक मंदिर में, अरे आ जाओ, एकदम यहाँ पे सेवा बहुत कम है। तो फिर आकर के क्या करेंगे जब सेवा ही नहीं करना है तो समझ रहे? तो सेवा करना चाहिए, तो अपना कार्य करो, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र करो, जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, लेकिन जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार से
भगवान के लिए भक्तिमय सेवा करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह करना चाहिए। गृहस्थ लाइफ में भी है तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि दिन रात आप बस पत्नी और बच्चे को ओगरना, मतलब समझते हैं ओगरना क्या कहेंगे? अब ये तो हमारे इधर का लैंग्वेज है, गांव का। ओगरना को क्या कहेंगे हिंदी में? बताइए सोनाक्षी माता जी। उनके साथ ही हमेशा रहना, मतलब उन्हीं को लेके हमेशा रहना। हर समय पत्नी का बात मानना, पत्नी के साथ रहना। हाँ, मतलब नजर टिकाए रखना, मतलब हमेशा देख रेख हाँ, करते रहना। हाँ, देख रेख करते रहना। जी जी जी। उसके अलावा कोई और समझ रहे नहीं। हैं? जैसे ये फोन है तो इसको ओगर ओगर के बैठा हुआ है व्यक्ति, मतलब समझ रहे, आप कहीं नहीं जाऊंगा, इधर चल जाएगा तो इधर चल जाएगा तो गांव के भाषा में बोला जाता है ना, अगोरते रहो, अगोरते रहो, ओगरते रहो। माने उसको देखते रहो, सुनते रहो। हाँ, देखते रहो कहाँ गया क्या किया, वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसके प्रति हम दिन रात बैठे रहने लेकर के ये नहीं करना चाहिए। आप उधर क्या देख रहे हैं? ये सही बात नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना चाहिए, उससे कब कतई नहीं भागना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं एकदम हम वही करेंगे, समझ रहे हैं, और पत्नी के लिए कुर्सी लगाऊंगा आकर के बैठेगी, समझ रहे हैं, वो भी क्या रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो गए, एक पाँव कब्र में है, एक ही पाँव ऊपर है, फिर भी नहीं पत्नी के लिए पंखा डोलाऊंगा अपन, समझ रहे हैं, या फिर बच्चे के लिए इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना। तो ऐसी स्थिति में ये सब अच्छा स्थिति नहीं है। अब मैंने वही बताया ना कि रिटायरमेंट के बाद का प्लान ले रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान लेंगे, क्या प्लान करेंगे रिटायरमेंट के बाद का? रिटायरमेंट के बाद एक ही प्लान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। म्यूट करके बोलिए माता जी, अनम्यूट बार बार करें तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या कह रहा था? हाँ, यही प्लान है, दूसरा कोई प्लान नहीं है। भगवान के धाम जाना, वृंदावन धाम, बोलते हैं 51 मतलब क्या हुआ, 50 के बाद 1 लग गया तो 1 चले जाओ। कहाँ जाना है? वृंदावन चले जाओ कम से कम, है ना? तो अगर चलो भाई ठीक है 51 हुआ, डायरेक्ट पास नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 बार 4 बार साल में आते जाते रहना चाहिए, जितना अधिक से अधिक संभव हो आते जाते रहना चाहिए भक्तों को। मैं आ रहा था तो कहीं कुछ शास्त्र का कोटेशन, जब मैं दंडवती कर रहा था तो शास्त्र का कोटेशन था, देखे थे, पढ़े थे आप? हाँ लेकिन वो बड़ा अच्छा कोटेशन था कि व्यक्ति को हो सके तो वृंदावन वास करना चाहिए, है ना? अगर ना हो सके तो कम से कम उसे वृंदावन आते रहना चाहिए, है ना? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। 3 महीना तो बहुत लंबा गैप हो गया, कम से कम, ठीक है? तो भगवान के लिए तो स्वभाव के अनुसार से भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, स्वभाव के अनुसार से अगर आप कर्म करना छोड़ भी देते हैं तो बाद में उभर जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम पहले बताते, भरतहरि, महाराज भरतहरि थे, महाराज भरत थे, तो वो उन्होंने छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, और एक कोई राजा थे जो छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए, और दोनों जंगल में चले गए। दोनों जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे, भिक्षाटन करने लगे। एक बार दोनों एक ही जगह पे मिले, ठीक है, एक ही स्थान पे मिले। तो एक व्यक्ति ने खूंटी पे पहले ये टांगा, क्या कहते हैं, अपना थैला टांगा, और दूसरे राजा ने भी उसी खूंटी पे थैला टांग दिया। दोनों स्नान करके आए, फिर लड़ाई करने के, तुमने इस पे कैसे टांग दिया? समझ रहे? दोनों सन्यास ले चुके हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, देख रहे हैं? दोनों सन्यास ले रहे हैं और लड़ किस रहे थे? खूंटी के लिए लड़ रहे थे। तो एक बूढ़ी माता जी आई और वो कही, अरे तुम लोग कैसे व्यक्ति हो, सन्यासी होकर के खूंटी के लिए लड़ते हो? हमारे राजा महाराज भरतहरि से सीखना चाहिए। भरतहरि को बोल रहे हैं, हमारे महाराज भरतहरि से सीखना चाहिए, उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया और तुम खूंटी के लिए लड़ रहे हो। भरतहरि जी बोलते, देखो मेरे को ही बोल रहा है। फिर दोनों अपना अपना मुंह छुपाए और भाग गए। तो जो स्वभाव है आ जाएगा सामने। इसलिए जब तक व्यक्ति शुद्ध ना हो जाए बचना चाहिए उसे। वह एक क्षण भी अक्रियाशील नहीं रह सकता है, परंतु संन्यास तो सभी कर्मों का विरोधी होता है। अच्छा, क्या हम लोग बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी रह सकते हैं? सोने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, बिछावन झाड़ना पड़ेगा,
सोना भी तो एक कर्म है। हर एक बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते, लेकिन उसी कार्य को आप भगवान के लिए कर सकते हैं। अब प्रभु जी सोना कैसे भगवान के लिए होगा, ये सोच करके सोना कि आज जल्दी सो जाऊंगा तो सवेरे उठ करके भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा, जप अच्छे से कर पाऊंगा, सेवा अच्छे से कर पाऊंगा। देन आपकी सोना भी आरोपित भक्ति हो गई। परंतु संन्यास तो सभी कर्मों का विरोधी होता है, मतलब संन्यास में तो सभी कर्म छोड़ दिए जाते हैं। तो इस पर कह रहे हैं कि प्रकृति अर्थात स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण, जैसे राग और द्वेष इत्यादि के कारण वह अवशः अर्थात पराधीनवत अर्थात इच्छा न होते हुए भी कार्यों में नियोजित हो जाता है। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को कुछ करना अच्छा लगता है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है, समझ रहे? अब उसने कर्म छोड़ दिए कुछ समय के लिए, तो भी मन में तो उसका वह साथ तो चलता रहेगा ना, साथ लेकर के जा रहा है ना। और मन में राग और द्वेष तो उसके प्रति है ही, वो फंसा हुआ है। वह राग उसको प्रवृत्त कराएगा उन कार्यों में। और अभी आप देखेंगे कि क्यों व्यक्ति पाप करता है, आगे भगवान बताएंगे, जबकि वह चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन कहते हैं प्रभु लग रहा है कि मुझे बलवत उन कार्यों में लगा रहा है ना। और आप एक चीज और देख सकते हैं कि क्यों अच्छा चीज जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है व्यक्ति, जबकि उसके लिए अच्छा है ना। और क्यों बुरा चीज जो उसके लिए अच्छा नहीं है उसको छोड़ नहीं पाता है। तो ये सारी चीजें वैसे संग में रहने से बड़े अच्छे से हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर जैसे गीता क्लास नहीं होता है तो आप में से कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, खोल करके थोड़ा बताएं, हैंड रेज करें। 1 डिवोटी, 2 डिवोटी, 3 डिवोटी, वाह सो मैनी डिवोटीज। लेकिन आप देख सकते हैं कि गिने चुने ही लोग हैं, बाद बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब गीता क्लास होती है तो भक्तों के एसोसिएशन में डेली हम लोग भगवत गीता क्लास पढ़ ले रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एक श्लोक समझ रहे हैं। और पढ़ते भी हैं तो क्या इस प्रकार से हम लोग समझ पाते हैं जिस प्रकार से एक एक शब्द के ऊपर हम लोग विचार करके इसको समझते हैं, समझ पाते हैं ना? आप देख पा रहे हैं एसोसिएशन में बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और अगर इसमें कुछ छूट गया और हमारे संतोष प्रभु रह गए तब तो उसको भी पकड़ लेंगे। तो हमको तो पहले से प्रिपेयर होकर के आना पड़ता है कि अरे भाई संतोष प्रभु क्लास में रहेंगे तो पकड़ेंगे। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर हमको विशेष फोकस करना पड़ता है कि उसको मुझे समझ लेना है ताकि मैं बता सकूं, समझ रहे? संग में रहने से हो पाता है। अब देखिए हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, या फिर मैं ही जैसे इधर उधर चला जाता हूँ, तो क्या सवेरे का रूटीन नहीं गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? अब गड़बड़ी चल रहा है अभी, समझ रहे हैं? जबकि कार्तिक है फिर भी हम लोग थोड़ी, अब तो ठीक है थोड़ा सा तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी क्या इतना गड़बड़ नहीं है कि मैं नहीं उठ सकूं, लेकिन क्योंकि एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा तो नहीं उठ पा रहा हूँ। तो संग बहुत मतलब होता है, ठीक है? यस, तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है। ध्यान रखिएगा, आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होता है, हमेशा वो सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। वैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर कभी आपने मृत शरीर को देखा है, मृत शरीर देखा है आपने वैसे किसी ने, डेड बॉडी? अब बताइए क्यों नहीं वह हिल पा रहा है? भाई उसके शरीर से आधा किलो भी गायब नहीं हुआ, 100 ग्राम भी गायब नहीं हुआ, इतना लंबा चौड़ा शरीर था, उतना ही लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है, फिर हिल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। समझ रहे मेरी बात को? क्या हुआ? क्योंकि आत्मा जो है उनके शरीर से निकल गई। अब अगर आत्मा निकल गई तो फिर वह व्यक्ति फिर कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, समझ रहे? फिर पूरा शरीर जो है सो उसका बेकार हो गया। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? अच्छा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया और उसको 5 किलो घी पिला दीजिए, तो पूरा एनर्जी मिलेगा। तो अरे कम से कम 5 किलोमीटर नहीं तो मतलब कम से कम क्या कहते हैं उसको, 5 मीटर तो चल लेगा कि नहीं चल पाएगा? क्या लगता है? 1 इंच भी नहीं हिलेगा। 1 इंच तो दूर, 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलेगा, अनेबल। आप समझ रहे? ये संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता है। तो आत्मा ही जो है सो ये सक्रियता बनाए रखती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो चीज करना अच्छा लगता है उसको करना चाहिए। आगे
यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रोक सकता। कितना अद्भुत एग्जाम्पल है। शरीर क्या है? एक मृत वाहन के जैसे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसमें ड्राइवर नहीं है तो कितना दूर चलेगा? दीप बोलो, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा, एक बार भी उसका जो चक्का है वो रोल होगा? नहीं होगा। तो शरीर भी एक गाड़ी की तरह है, और उसका ड्राइवर कौन है? हु इज द ड्राइवर? आत्मा। कौन है? आत्मा ड्राइवर है उसका, ध्यान रखना चाहिए। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। ठीक है, तो जो उसका स्वभाव है एक बद्ध आत्मा का, वह उसको प्रवृत्त कराएगा उन कार्यों में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो चीज करना अच्छा लगता है उसको करिए, लेकिन उसको भगवान को समर्पित करिए, भगवान के लिए करिए। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। अब देखते होंगे कि बहुत सारे ब्रह्मचारी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं ब्रह्मचारी मंदिर में स्टेबल हो पाते हैं? क्योंकि या तो उसकी इच्छा के अनुसार से, रुचि के अनुसार से, गुण के अनुसार से उनकी सेवा नहीं है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है इसीलिए। और ध्यान रखें कि इस जगत में मतलब दो ही स्वामी हैं। कौन कौन कौन? और दूसरा माया देवी, तीसरा कोई नहीं है। या तो आप कृष्ण के दास बनो या फिर माया के दास बनो। अच्छा, प्रश्न हो सकता है, प्रभु जी माया भी तो कृष्ण की दासी हुई ना, तो हम लोग माया की सेवा नहीं कर सकते क्या? माया किसकी दासी है? संतोष प्रभु बोलिए। तो अब तो हम लोग दासानुदास हुए ना, अगर माया देवी की शादी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो शादी बोल रहा हूं मैं, बोलो। माया देवी की सेवा कर रहे हैं, भगवान के शक्ति अतरंगा देवी की सेवा करना है। अंतरंगा माया की सेवा करना, ये बहिरंगा। ओके, अब तो ये तो टिपिकल बात कर दी है आप, अंतरंगा बहिरंगा शक्ति। लेकिन माया इसकी सेवा करके व्यक्ति क्यों नहीं, मतलब क्या नहीं हो सकता है भगवान की प्राप्ति? नहीं, क्योंकि माया की सेवा करके कभी भी अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता है व्यक्ति, बल्कि वह उसमें और फंसता जाएगा। और रेशम के कीड़े की तरह, रेशम का कीड़ा आप लोग जानते हैं? रेशम का कीड़ा जब घर बनाना शुरू करता है, बहुत सुंदर डिजाइन करता है। यहाँ से एंट्री गेट रखूंगा, रखा, और रखने के बाद नहीं, इधर से लेफ्ट लेता हूँ, इधर वो डाइनिंग बनाऊंगा, बनाया। डाइनिंग के बगल में किचन होना चाहिए, इधर से लाने में सुविधा होगा, तो वो किचन बनाएगा बगल में। उसके बाद अरे नहीं, इधर ड्राइंग रूम होना चाहिए, इसने बना, इधर बाथरूम बनना चाहिए, इधर एक बेडरूम होना चाहिए, इधर एक ये होना चाहिए, इधर वो ऐसा होना चाहिए, इधर ये ऐसा होना चाहिए। अब बनाते 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 एग्जिट डोरी वो क्लोज कर देता है। समझ रहे? यही होता है व्यक्ति के साथ। नौकरी करूंगा, नौकरी करने के बाद हाँ ठीक है, छोकरी, शादी, ओके, और उसके बाद क्या? उसके बाद तो कुछ नहीं, मुक्त है। कहते हैं आप लोग जैसे पढ़ते होंगे, तो आज मुझे कोई बता रहा था कि प्रभु जी बोर्ड एग्जाम है, अभी माता पिता कह रहे हैं 10th का एग्जाम दे लो, बस उसके बाद जहाँ जाना है उसके बाद घूमते रहना। बोला बेटा उसके बाद तुमको बोलेंगे 12th का एग्जाम दे ले, है ना? हर्ष बोल रहा था इसको, लेकिन उसके बाद फिर बोलेंगे कि 12th का एग्जाम दे ले, और 12th का एग्जाम देने के बाद फिर तो व्यक्ति कंफ्यूज होता है, बीटेक करूं, डॉक्टरी में जाऊं, या फिर किधर जाऊं? समझ रहे? पूरा कंफ्यूज हो जाता। और उसके करने के बाद अच्छे से नौकरी हो जाए। बेटा बस नौकरी ले लो, और नौकरी जैसे लिया तब तो कंपनी वाले डोज देने शुरू कर देते हैं, इतने ही दिन छुट्टी मिलेगा, यही करना है, वही करना है। और उसके बाद घर वाले इतने भी कंट्रोल नहीं होते। अब इसकी शादी कराना, पाँव में बेड़ियां बांधना इसकी बहुत जरूरी हो गया, लीजिए। बोलते भी ये बेड़ियां बांध रहे, लेकिन फिर भी व्यक्ति समझता नहीं है। फिर उसको बांध देता है, और उसके बाद बच्चे, फिर बच्चे को देख करके कहाँ भगवान की याद आने वाली, कितने नन्हे मुन्ने लाल पीले, है ना? बस फिर खत्म हो गया भक्ति, तो व्यक्ति बंध जाता है। फिर ब्रह्मा जी नहीं आए हुए बांधने के लिए, बंधता खुद से ही है, लेकिन बंध जाता है। समझ रहे? बंध जाता है। तो इसीलिए समय बहुत कम है, उस समय का उपयोग कर लेना चाहिए और भगवान का भक्ति कर लेना चाहिए। ठीक है? और जितना आप भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त होते जाएंगे, उतना आप अंधकार से मुक्त होते जाएंगे।
और जितना आप माया देवी की सेवा में लगेंगे उतना और आप माया की सेवा में लगते जाएंगे, अंधकार होता जाएगा। भक्ति करेंगे तो कवर खुलेगा, माया की सेवा करेंगे कवर लगेगा। ठीक है, लोगों को यहाँ तक समझ में नहीं आता है कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं रिटायर हो गया, मुझे भगवान की भक्ति में करना मेरा कार्य नहीं, अभी तो मेरा कार्य घर बनवाना। ठीक है, तो यह सब अशुद्धि के कारण होता है। यस, माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। प्रभुपाद जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो व्यक्ति को शास्त्र में अनुमोदित धर्म है उसको स्वीकार करना चाहिए, प्राय सामान्य लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 कल हम लोग इसकी चर्चा किए थे। मतलब किया एक ऐसा कार्य है जो किया लेकिन अपूर्ण रह गया, लेकिन फिर भी प्राप्ति क्या हुई? एकदम 100%, पूरा कल्याण हो गया। अपूर्ण रह भी गया तो भी प्रगति हो गई। क्यों? क्योंकि जब तक भक्ति का संस्कार नहीं है वह भक्ति में आ नहीं सकता है। समझ रहे? आप देख सकते हैं शुरुआत में गीता क्लास नहीं समझ में आती है नहीं, एक साल नहीं बोल रहा हूँ, 2-4 क्लास तो ऐसे लगता है क्या प्रभु जी गीता कभी बोलते हैं, कभी कृष्ण बोलते हैं, कभी कर्म बोलते हैं, कभी अकर्म, और क्या 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 बोल रहे हैं, संन्यास क्या क्या नहीं जाने बोल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में गीता समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इतनी रुचि आ जाएगी फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के इस बात को कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम 1.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। क्या? त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पकोवत पतितो पत्तेत तो यदि यत्र क्वा भद्रम भुदमोष्यम किंको वार्थो अब तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, ये श्लोक था, क्षमा चाहूंगा नहीं दिखा पाया। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र मोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई ना हो। प्रभु जी देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक से भक्ति ना करे। अब हम भी ठीक से भक्ति नहीं करेंगे, अब भी हम लोग भी कल से ठीक से जप नहीं करेंगे, गीता क्लास में नहीं आएंगे, फिर भी हमारी कोई बुराई नहीं होगी, नहीं डांट पड़ेगी मैं बोलूँगा। किंतु यदि वह शास्त्र मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक देखिए क्या कह रहे हैं कि किंतु यदि वह शास्त्र मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत ना हो तो क्या लाभ के हैं? देखिए समझिए इस बोल, शुद्ध भक्ति के लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्त संग प्राप्त हो जाए तो भक्त व्यक्ति कितना भी अनाधिकारी हो, एकदम हेय हो, तो वह उसको ऊपर उठा देगा। अच्छा बताइए, लिफ्ट में आने के बाद कितना मेहनत करना पड़ता है थर्ड फ्लोर आने के लिए? कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थर्ड फ्लोर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। अच्छा बटन दबाना पड़ेगा, वो बटन इशारा कर रहा है, बटन दबाइए और थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। चलना पड़ेगा? नहीं चलना पड़ेगा, लिफ्ट ऑटोमेटिक उठा लेगी। तो वैसे ही भक्ति व्यक्ति कितना भी पतित हो, लेकिन अगर वह भक्तों के संसर्ग में आ गया तो वह भक्ति करने लगेगा। ध्यान रखिए। मृगारी की क्या योग्यता थी बताइए? कोई योग्यता थी नहीं। अब कितना बड़ा पापी था सोचो, जानवरों को आधा काटता था। क्यों? जब तड़पता है तो बड़ा मजा आता है मुझे, सोचो। लेकिन फिर भी नारद मुनि की कृपा प्राप्त हो जाने से क्या हुआ? उद्धार हो गया। आगे चल करके इतना बड़ा भक्त बन गया कि दंडवत कर रहा था या चल रहा था। अब जानते ना मृगारी की कथा, मृगारी क्या करता था? जानवरों को आधा काट करके छोड़ देता था, उसको तड़पता हुआ देखकर बड़ा मजा आता था। एक दिन नारद जी उधर से गए तो उनको दया आ गई, वो सोचा कि इसका क्या होगा, ये इतना पाप कर रहा है। उसने बुलाया, उससे कुछ सवाल जवाब किए और पूछे क्यों कर रहे हो? तो बोले बड़ा मजा आता है इनको देखने में, छटपटाता है तो बड़ा मजा आता है, हमको आनंद आ जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? तब फिर उसको बताए, फिर वह भगवान का नाम जप करने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगा। और कुछ साल के बाद नारद जी उधर से गए अपने एक शिष्य के साथ, बोले
मेरा एक शिष्य रहता है, चलो उससे मिल लेता हूँ। जा ही रहे थे तो जैसे मृगारी के पास आए तो मृगारी जैसे नारद जी को देखा तुरंत उछल उछल के चलने लगा और चलते हुए आया और आने के बाद पहले धरती को साफ किया फूक फूक करके, उसके बाद प्रणाम किया। उठने के बाद नारद जी पूछे, अरे ये क्या कर रहे थे, उछल उछल के चल रहे थे। आने के बाद पहले गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो तुम खड़े थे, पहले जमीन को साफ किए, उसके बाद तुमको पता है ना चरण धूलि कितना प्रभावशाली होता है गुरु का। बोले महाराज आपका कहना सही है, लेकिन नीचे चींटी था। क्या था? चींटी था। सोचो एक दिन हिरण मारने वाला हिरण को आधा मार करके छोड़ने वाला चींटियों को भी नहीं मारना चाहता है। समझ रहे? तो भक्ति बड़ा रेयर है और बड़े साधुओं की कृपा से, भक्तों की कृपा से बड़ी आसानी से मिल जाता है। और साधु क्यों कृपा करती है? अकारण, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, करुणा। तो अगर उनसे थोड़ी सी भी भक्ति करी भक्तों के संसर्ग में तो तुरंत संस्कार बन गया शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्तों के संसर्ग में आने से शुद्ध भक्तों का संस्कार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या ऐसे बड़ा रेयर है ना, लेकिन हो जाता है। और कैसे हो रहा है ये कल्पना नहीं कर सकते, ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे? और जब एक बार प्राप्त हो गया तो बस प्राप्त हो गया, फिर वह बार बार उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर वह बड़ी जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक हरे कृष्ण महामंत्र का कितना फायदा होता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि अच्छा उनका पतन अगर हो जाए, लेकिन पतन क्यों हो सकता है? उसका पतन के पीछे क्या क्या कारण होगा? पतन भी हो गया, यहाँ बोले ना अगर पतन भी हो जाता है तो पतन क्यों होगा? भक्ति के पद से वो क्यों गिरेगा? बताइए, बता सकता है कोई? बोलिए बोलिए प्रभु जी, माया जो बोलिए, माया की प्रबलता कुछ ज्यादा हो उस पे, वो मतलब चीजों को नहीं। यस संतोष प्रभु, भक्तों का अगर संग हो छूट जाता है किसी कारण भक्तों का संग। ओके, और नेक्स्ट? यस बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जो 4 नियम नहीं मानता है, भागता है। क्या नहीं होता है? 4 नियम नहीं मानता है। ओके, और कोई कुछ? वैष्णव ऑफेंस और हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ देता है तो, हाँ हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र करना छोड़ दिया तो वो ओके ठीक है। ये प्रभु जी घर वाले मना करें और उनकी बातों में आ जाए। ओके, नहीं ठीक है। सोनाक्षी माता जी, जी जो शास्त्र की बातें ना माने। ठीक है। ओके, और आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट आंसर स्टिल। या क्वेश्चन गोज टू अंजलि माता जी। बोलो बोलो अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, भक्तों का अगर एसोसिएशन नहीं लेगा और अच्छे से भक्ति नहीं करेगा, ठीक है, नियर अबाउट है। दूसरा है श्रवण प्रभु जी, भक्तों का संग और श्रवण, दैट इज द परफेक्ट आंसर। आई वाज वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, सुना नहीं, अच्छे से श्रवण नहीं किया। श्रवण नहीं किया तो बड़े से बड़े भक्तों का पतन हो जाता है, आप नहीं कह सकते। तो श्रवण का अभाव होता है, और श्रवण का अभाव होने से फिर श्रद्धा का अभाव हो जाता है। बस फिर लगता है अरे छोड़िए ना, क्या हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। आपको सच कहूँ तो मुझे 2 दिन पहले लग रहा था, थोड़ा सा कहीं से मैं आया था, लग रहा था 16 कल कर लेंगे 16 माला। अरे क्या हो रहा है मेरे को, फिर मैं तुरंत बोला नहीं नहीं अभी करना है, फिर अभी तुरंत कर लिया। तो अगर श्रवण नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, तो संन्यास हो या शुद्धिकरण का कोई प्रोसेस हो, वह इसलिए है ताकि वह कृष्ण भावनामृत तक हमें पहुंचाने में सपोर्ट कर सके, प्रेमा भक्ति में लगा सके। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अगर कुछ नए भक्त आ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा तो आप चिंता ना करें, सुनते रहें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? अननोन सेंडर, हरे कृष्णा केवल हरे कृष्णा हुआ है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके,
आपके चरणों आप ई को चारों ओर से कवर कर लेता है और लास्ट में मर जाता है। हाँ ओके, अपने को ही ये स्कैम सबके साथ हुआ है प्रभु जी। कौन सा स्कैम? शादी वाला बोल रहे प्रभु जी 10th कर लो फिर 12th कर लो। 10th और 12th वाला and going on। नहीं याद है प्रभु जी। ओके बॉयज नो ऑफेंस। ओके वैष्णो ऑफेंस। ओके प्रभु जी वक्त नहीं मिल पाता है और रात श्रवण करने का मन करता है लेकिन समय नहीं निकल पाती हूँ, क्या करना चाहिए? समय निकालना चाहिए, इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, समय निकालना ही चाहिए। टाइमिंग को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने शेड्यूल को इस प्रकार से फिक्स करें कि आपको श्रवण करने के लिए समय मिल जाए। और श्रवण क्या, 7 बजे से गीता क्लास होती है, ओनली 1 आवर 7 to 8 PM एंड मॉर्निंग में जपा होता है 5 to 7, तो आप उस बीच कभी भी आ सकते हैं 5 to 7 में आकर के अपना जप करिए। इस प्रकार से शेड्यूल बनाइए अपना पहले से। देखिए अगर आप तय करेंगे तो हो जाएगा, अगर इच्छा है, दृढ़ इच्छा है तो हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी इच्छा में लचक आई, भक्तों की संग में थोड़ा सा लचक आया तो फिर छूट जाएगा। तो इसीलिए अगर उसको आप दृढ़ निश्चय रखेंगे तो हो जाएगा। ओके यस। क्या ऑनलाइन एसोसिएशन ऑफलाइन वैष्णो एसोसिएशन का अल्टरनेट है? हाँ उसके इक्वल है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी मौका मिले तो तुरंत ऑफलाइन भक्तों का संग करना चाहिए, मतलब ऐसे जा कर के टेम्पल विजिट करना चाहिए, ठीक है। ओके यस। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए प्रभु। मस्जिद का अर्थ प्रभु जी इंक्लूड होता है क्या? संलग्न, मस्जिद का अर्थ संलग्न होना होता है क्या? यहाँ पर दिया हुआ है कि मस्जिद ऊपर वाले लाइन में दिया हुआ है, जब वैदिक कर्म संन्यास लेता है तो वो लौकिक कर्मों में निमज्जित हो जाता है। हाँ मतलब उसमें इंक्लूड नहीं क्या फिर से बताइए कहाँ पे है? ये गीता भूषण टीका का चौथा लाइन है। गीता भूषण टीका का चौथा लाइन है। अब शुद्ध हृदय से अगर कोई वैदिक कर्म संन्यास लेता है तो वह लौकिक कर्मों में निमज्जित हो जाता है, मतलब लग जाता है, ठीक है। वहां से छोड़ करके फिर यहाँ लग गया, उसने वहां छोड़ा, निमज्जित मतलब वो वहां लग गया, ठीक है। वैदिक कर्म को छोड़ा लेकिन लौकिक कर्मों में लग गया। ओके ओके हरे कृष्णा। सो वी आर स्टॉपिंग हियर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा